नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। और कल से ही, इनफैक्ट परसों से ही इंडोनेशियन मीडिया में ये खबर जो है छाया हुआ है बिल्कुल। तो आपने इंडियन न्यूज आउटलेट्स में बस इतना ही न्यूज सुना होगा कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट इंडिया में आ रहे हैं और बस आने के कुछ वीडियोस। बट मेरे चैनल में खास आपको ये देखने को मिलेगा कि जब इंडोनेशियन प्रेसिडेंट खुद के देश से रवाना हो रहे थे और इंडिया से ठीक जस्ट आने से पहले उन्होंने अपने देश के नागरिकों को क्या कहा, वो और कमेंट सेक्शन में ओवरऑल देश के नागरिकों का इसको लेके क्या रिएक्शन था, वो आपको खास मेरे चैनल में देखने को मिलेगा। सिर्फ एक नहीं, मल्टीपल चैनल्स, ऑलमोस्ट हर चैनल, हर इंडोनेशियन चैनल पे ये न्यूज़ जो है बढ़ चढ़ के कवर किया जा रहा है और इसको बहुत प्राइड मोमेंट के साथ सेलिब्रेट किया जा रहा है इंडोनेशिया में। पता है कि हम इंडिया जैसे एक बड़े देश में उनके प्रेसिडेंट आ रहे हैं तो उसका तो खबर बनेगा ही। लेकिन क्या सिर्फ इसी बार इंडोनेशियन मीडिया ने कवर किया है या फिर पहले भी इसी तरीके से जो है कवर करते थे? ये मैंने थोड़ा रिसर्च किया और देखा कि नहीं, कि इस बार नहीं, बहुत बार ही इनफैक्ट इंडियन रिपब्लिक डे को लेके वो लोग काफ़ी रिपोर्टिंग कर चुके हैं। तो एक हिस्ट्री देखेंगे हम, पहले तो 10 साल का, उसके बाद हम 4 साल के पहले, उसके बाद जो न्यूज़ कल आया है वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन डेफिनेटली जो कल न्यूज़ आया है उसी के बारे में एक्सटेंसिव रिपोर्ट है, लेकिन छोटा छोटा टुकड़ा जो है, छोटे छोटे क्लिप्स हम देखेंगे कि पिछले बार जो है या फिर बहुत 10 साल से पहले किस तरीके से इंडोनेशियन मीडिया इंडियन रिपब्लिक डे को कवर करती थी। तो वो भी हम थोड़ा एक झलक देखेंगे और उसके बाद कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारा इंटरेस्टिंग कमेंट्स है। सबसे पहले 10 साल का जो है वो देख लेते हैं। Memang India memisahkan diri dan mendeklarasikan menjadi sebuah negara republik, makanya ini jadi hari yang berharga. So, is there any difference with the Independence Day itself? Yes, on Independence Day, which we gained independence on 15th of August 1947. Yes. So we became independent. But on 26th of January 1950, we adopted our constitution and it came into force. Okay. So that is the difference. Okay. And Mrs. Dave, speaking of traditional things about India, I am so happy to be once in India on 2006, and I love it there. ये था 10 साल पहले रिपोर्टिंग। अब थोड़ा 4 साल पहले कैसे रिपोर्टिंग किया गया था वो हम देखते हैं। रिबुआन orang berkumpul। भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर मिलिट्री परेड और विभिन्न कल्चरल इवेंट्स देखने के लिए हजारों लोग ठंडे मौसम में नई दिल्ली में एकत्रित हुए। Ratusan murid sekolah। पुलिस और मिलिट्री डांस स्कूल्स के सैकड़ों छात्रों ने राष्ट्रपति भवन के पास राजपाथ हाईवे पर परेड किया। Kepresidenan। फ्लोट्स और मोटरसाइकिल एक्रोबैट्स ने दर्शकों के सामने अपना कौशल दिखाया। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को देश के संविधान को अपनाने की एनिवर्सरी का प्रतीक है। भारत को 1947 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता मिली थी। 1947। तो फाइनली जो रिपोर्ट कल आया था उसके बारे में थोड़ा एक्सटेंसिव रिपोर्ट हम देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट समेत मेरे कई सारे दूसरे चैनल्स में 49% पार्टनर और इन्वेस्टर बनना है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। इनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स तो ऐसे हैं जहां पे आपको महज 2-3 महीने में ही प्रिंसिपल अमाउंट रिकवर होके लाइफ टाइम तक पैसिव इनकम मिलता रहेगा। Pemirsa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto। रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो आज भारत की वर्किंग ट्रिप पर रवाना होंगे और रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो के भारत यात्रा के बारे में जानने के लिए हम आपको हालिम पेरदाना कुसुमा, जकार्ता से तुरंत हमारे साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। Jakarta। Selamat sore saudara-saudara। मेरे सारे देशवासियों को नमस्कार, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने से मुझे देख रहे हो। Rekan-rekan media yang saya hormati, pada hari ini sebentar lagi saya आज मैं भारत सरकार के निमंत्रण पर मेरे कई सारे मिनिस्टर्स के साथ नई दिल्ली में भारत के एक वर्किंग ट्रिप पे जा रहा हूँ। atas undangan dari pemerintah India dengan delegasi beberapa menteri yang sudah उनमें से मेरे वो मिनिस्टर्स भी शामिल हैं जो हमारे भारतीय काउंटर पार्ट से बैठक करने के लिए पहले ही इंडिया पहुंच गए हैं। melakukan pertemuan-pertemuan dengan counterpart mereka, mitra mereka, menyelesaikan beberapa perjanjian MOU। हमने ऑलरेडी भारत के साथ कई MOU एग्रीमेंट्स कंप्लीट कर लिया है। Melaksanakan kunjungan kenegaraan
pertemuan bilateral, dan kedua saya diundang untuk hadir. लेकिन खास बात तो यह है कि 26 जनवरी 2025 को इंडिया के 76वें रिपब्लिक डे के दिवस में मुझे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए भारत से आमंत्रित किया गया। 26 Januari 2025. Tentunya saya akan lakukan ऑफ कोर्स मैं वहां पे भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भारतीय प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के साथ बायलैटरल मीटिंग करूंगा। Perdana Menteri India Yang Mulia Narendra Modi dan Presiden India Yang Mulia Drupadi Murmu. Perjanjian-perjanjian pertukaran MOU एग्रीमेंट्स के आदान प्रदान में कई सारे क्षेत्र शामिल हैं, जिनमें हेल्थ, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स, मैरीटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ साथ टेक्नोलॉजी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की डेवलपमेंट भी शामिल है, serta pengembangan teknologi dan digital. Saya juga akan bertemu dengan मैं भारत के इंडस्ट्री फिगर्स, बिजनेस फिगर्स और एंटरप्रेन्योर्स से मिलूंगा जो इंडोनेशिया में निवेश करने में इंटरेस्टेड है। dari India yang ingin investasi di Indonesia. Di situ juga hadir perwakilan dari Kadin kita. भारतीय 76 रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य में भारतीय निवेशक और हमारे चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों के बीच भी मुलाकात होगी। और बाय द वे, भारत ने न केवल मंत्रियों को बल्कि हमारे सैनिकों को भी आमंत्रण किया है, जो भारतीय रिपब्लिक डे के परेड में शामिल होंगे। Yang akan ikut defile dan kalau tidak salah kita mendapat तो हम बिना किसी संकोच के ये कह सकते हैं कि हमें एक काफी सम्मानीय और ऑनररी जगह दिया है भारत। sebagai kontingen kehormatan. Yang hadir dari kita adalah 352 prajurit TNI dan para taruna dari Akademi Militer. Dari India saya akan bertolak ke Malaysia. इस विजिट के बाद मैं स्टेट विजिट के लिए मलेशिया जाऊंगा और वहां जाके बायलैटरल मीटिंग करूंगा। Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agung Sultan Ibrahim dan juga akan melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Malaysia. Tadi India इंडोनेशिया के लिए भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। इंडिया हमारे लिए एक फ्रेंडली देश है। इंडिया उन देशों में से एक है जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता के लिए हमारे संघर्ष को सबसे ज्यादा सपोर्ट किया था। mereka lebih dulu भारत 1947 में स्वतंत्रता हासिल करने वाला पहला देश बना, लेकिन इंडिपेंडेंस मिलने के बाद भी भारत ने हमेशा ही कॉलोनियलिज्म के खिलाफ इंडोनेशिया के संघर्ष में हमारा साथ दिया और हमें सपोर्ट किया। sampai tahun 49 dan mereka waktu itu और उस मुश्किल वक्त में हमें मेडिकल एड, फाइनेंशियल असिस्टेंस और भी कई सारी चीजों के जरिए भारत ने हमें सपोर्ट किया। keuangan dan sebagainya mendukung perjuangan kemerdekaan kita. भारत और इंडोनेशिया, हम दोनों देश एक साथ आसियान देशों के लिए एक ड्राइविंग फोर्स है। आसियान देशों में तेजी से विकास हो रहा है Dan peran Indonesia Malaysia saya kira dalam और मैं समझता हूं कि आसियान देशों की यूनिटी और आसियान देश को आगे बढ़ाने के लिए इंडोनेशिया और भारत दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ASEAN dan kerjasama strategis lainnya sangat penting. Saudara-saudara, tentunya saya तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए भगवान से कि हमारा इंडिया का ये दौरा स्मूथली रन करे और सक्सेसफुल हो जाए। dan pada kesempatan ini pula saya menyampaikan turut berduka cita और इस अवसर पर मैं सेंट्रल जावा के पेकालोगन में आई बाढ़ और लैंडस्लाइड डिजास्टर के लिए अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। longsor di Pekalongan Jawa Tengah langsung मैंने डायरेक्टली बीएनपीबी के हेड और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को और उनके स्टाफ को इमीडिएटली ऑन साइट पर पहुंचने का काम सौंपा है, aparatnya untuk bergerak cepat di lokasi ताकि लोकल गवर्नमेंट और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को दूसरे रेलिवेंट एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन स्थापना करने में मदद मिले और इमीडिएटली असिस्टेंस सुनिश्चित हो सके। मैं इस पर नजर रखना जारी रखूंगा। ada tindakan bantuan तो आज के लिए बस इतना ही। आखिर में मैं बस यही कहना चाहता हूं कि मैं भारत के उद्देश्य से रवाना हो रहा हूं।
untuk segera berangkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om, santi, 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 om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih, selamat sore, selesai. तो सबसे पहले टेटी एनी हॉट मीडिया ने लिखा है कि इंडिया इंडोनेशिया से काफी ज्यादा रिच है। इसका प्रूफ यह है कि इंडिया इंडोनेशिया में इन्वेस्ट कर रहा है। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि इंडिया रशिया जैसे बड़े देश में इन्वेस्ट कर रहा है, तो इंडोनेशिया में इन्वेस्ट करना तो काफी नेचुरल बात है। उसके बाद राजिनुल ट्राडा ने कमेंट किया, बाप रे काफी बड़ा कमेंट किया इन्होंने। तो इन्होंने लिखा है कि इंडिया दुनिया की चौथी सबसे बड़ी पावरफुल देश है और कई समय से इंडिया ने यह रैंक को पकड़ के रखा है। इंडोनेशिया ऑन द अदर हैंड 13 नंबर पे है, लेकिन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ग्रो कर रहा है। होपफुली वी कैन ऑल्सो कैच अप विद इंडिया, उनके जैसे पॉपुलेशन और डिफेंस इक्विपमेंट के साथ। मैं इंडिया से कंपेयर नहीं कर रही हूं, बस रियलिटी बता रही हूं। इनफैक्ट हमारी मिलिट्री इंडिया से काफी ज्यादा पीछे है, और पीछे होने का एक कारण यह भी है कि इंडिया की पॉपुलेशन काफी बड़ी है, जो उनको बहुत बड़ा नेचुरल रिसोर्स देता है इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन आर्मी। इसके अलावा इंडिया का वास्ट लैंड रिसोर्स कवरिंग ऑल रेंजेस, ये भी रीजन है। और तो और इंडिया की नेवी और नेवी सेलर्स आर फेमस फॉर बीइंग फियर्स। इंडिया के नेवी सोल्जर्स फेमस है अपने घातक एटीट्यूड के लिए। इंडिया की मिलिट्री 2 टेरिटोरियल जॉइंट में डिवाइडेड है। एक है नॉर्दर्न टेरिटरी आर्मी, जो कि तिब्बत और उसके सराउंडिंग बॉर्डर का ख्याल रखते हैं, दे आर द स्प्रिंग एंड स्नो सोल्जर्स। और इंडियन आर्मी की दूसरी भाग जो कि ड्राई टेरिटरी वॉरियर्स है, जो उत्तर प्रदेश से लेके पाकिस्तान के बॉर्डर तक एंड द ओशन विच बॉर्डर्स डायरेक्टली विद टेरिटरीज ऑफ श्रीलंका, बर्मा, इंडोनेशिया, इन बॉर्डर्स का ख्याल रखते हैं। इसके अलावा इंडिया के पास काफी न्यूक्लियर रिजर्व्स भी है, और इंडिया के सारे बहुत सारे स्टेट ऑफ द आर्ट सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है। उसके बाद ब्रिजस्टोन ने कमेंट किया कि वी वांट ब्रिक्सी, ब्राजील, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका एंड इंडोनेशिया। उसके बाद मात्सुकी ने कमेंट किया कि पता नहीं हमारे पॉलिटिशियंस पाकिस्तान को इतना क्यों इंपॉर्टेंस देते हैं। What do we have to gain from a failed state? उसके बाद अल गजाली ने कमेंट किया कि सुना है कि इंडिया ने ब्राह्मोस का एक नया वर्जन बनाया है रिसेंटली। आशा है कि हमें वो जल्दी से जल्दी मिले। इट विल बी द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट फ्रॉम दिस इंडियन ट्रिप। उसके बाद सिसवो ने कमेंट किया है कि रिसेंटली किसी रिपोर्ट में पता चला है कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया से $45 ट्रिलियन की वेल्थ लूटा था। ऐसा ही एक रिपोर्ट डच कॉलोनियलिस्ट ने इंडोनेशिया से कितना लूटा था उसके बारे में भी आना चाहिए। हम सारे देश जो कि कॉलोनियलिज्म के विक्टिम्स रह चुके हैं, उनको मिलकर एक पावरफुल अलायंस बनके उन कॉलोनियलिस्ट देश को लूटना चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। उसके बाद स्टूपिड योनो ने कमेंट किया कि सैड ब्रो, इंडोनेशिया भला कब से इंडिया का फ्रेंड होने लगा। याद है जब सुकार्नो हमारे प्रेसिडेंट थे, उस टाइम पे ही प्रेफर्ड टू हेल्प पाकिस्तान रादर देन इंडिया। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे यूजर नेम पे जो ये तुमने स्टूपिड लगाया है, शायद वो तुम्हारी जिंदगी की सबसे ज्यादा समझदारी वाली डिसीजन थी, क्योंकि तुमने अपने आप को बिल्कुल सही परखा है। और दूसरी बात, जब हेल्प करने, तुमने कहा था ना कि जब हेल्प करने की बारी आती है तब तुम लोग पाकिस्तान को करते हो, और जब हेल्प मांगने की बारी आती है तब इंडिया की याद आती है तुम्हें, चाहे वो ब्राह्मोस मिसाइल हो या फिर तुम्हारे खोए हुए सबमरीन को ढूंढना हो। क्यों पाकिस्तान को बोलते हैं अपने खोए हुए सबमरीन को ढूंढने के लिए? अपने खोए हुए गधे जो ढूंढ नहीं पाते हैं उनको बोलते हैं अपने खोए हुए सबमरीन ढूंढने के लिए। तो जब हेल्प करने की बारी आती है तब पाकिस्तान याद आता है तुम्हें, और जब हेल्प मांगने की बारी आती है तब इंडिया के सामने हाथ फैलाते हो। यही रियलिटी है और यही फितरत है तुम जैसे बेईमान, एहसान फरामोश पाकिस्तान प्रेमी मुल्लों का। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म करूंगा। बता दो कि अगर आप मेरे साथ वीडियो कॉल में कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप फैन कॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। फैन कॉल पे अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आप मेरे साथ डायरेक्ट वीडियो कॉल में बात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म करूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।